चलिए, कल हम लोग पढ़े थे ना क्या कि मोशंस पढ़े थे ना, अलग अलग कॉनिक सेक्शन का। इलिप्स के लिए क्या होगा, वेलोसिटी v स्क्वायर की वैल्यू, पैराबोला के लिए क्या होगा और हाइपरबोला के लिए निकलवाए थे ना। तो इलिप्स के लिए क्या मिला था, 2 म्यू अपान r माइनस a बाई r, दैट मीन्स म्यू बाई r था क्या, नहीं एक मिनट क्या था, म्यू बाई r था भाई, म्यू बाई a था। तो म्यू कॉमन करेंगे क्या होगा, 2 बाई r माइनस 1 बाई a। ये किसके लिए थे, इलिप्स के लिए, और इसकी वैल्यू किससे छोटी थी, स्ट्रिक्टली लेस थे। और पैराबोला के लिए क्या था, और हाइपरबोला के लिए, हाँ याद रखना। नेक्स्ट, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। पूछ रहा है अभी, टेंशन ना लो। मिटाएं इसको जी। हे सुर नहीं, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस, प्लेनेटरी मोशन क्यों तुम लोग शोर कर रहे हो, इट डिडक्शन, क्यों शोर कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस एंड इट्स डिडक्शन। कितने लॉ दिए थे केपलर्स ने, पहला क्या होता है बताओ, पहला वाला फर्स्ट लॉ क्या होता है बताओ, सर जो होते हैं जो फोकस होता है सर, वो एक ही सीध में सर होते हैं सर, पहला एक इलिप्स के कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं ना, एस एस डैश। अब पहला रूल क्या होता है जी, अमृता बताओ। फिजिक्स नहीं, ये तो मैथ में भी है। क्या होता है काजल, क्या देखो, पहला रूल उन्होंने बताया था कि हर एक प्लैनेट एक इलिप्टिक पाथ पे मोशंस करता है या मूव करता है, और जो सन होगा उसके किसी एक फोकस पे लाई करेगा, जैसे किसी भी एक फोकस पे। ईच प्लैनेट डिस्क्राइब ए इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज लाई एट वन ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है, लिखो, ईच प्लैनेट डिस्क्राइब, हाँ और क्या, देखो इधर देखो, ये मान लो कोई प्लैनेट है, मूव करेगा तो ये इलिप्टिक पाथ में मूव करता है। और जो देखो ये मान लो एक तो जो सन होगा ना, किसी चाहे इस फोकस पे चाहे इस फोकस पे, जो सन का पाथ होगा इस पे लाई करेगा। लिखो, ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स, ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स
having the sun in one of its foci, FOCI, डबल सी है, लिख लो डबल सी। देखो दूसरा ला कहता है कि अगर कोई भी एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया जाए, अरे ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस वेक्टर, तो जो रेडियस वेक्टर होता है ना वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है। लिखो सेकंड, द रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, बुक में प्लांट लिखा है द रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट the radius vector draw from the sun to the planet describe equal areas in equal times, equal area in equal time। थर्ड देखो, इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस पढ़े होंगे। मेजर एक्सिस को क्या बोलते हैं, 2a होता है, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, और माइनर एक्सिस क्या होता है, b। ठीक है, देखना ध्यान से। तो जो कहता है इसमें जो टाइम पीरियड लग रहा है, जो प्लैनेट मूव कर रहा है, वो उसका स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर यहाँ क्या रहेंगे, क्या ले लेंगे, ए क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस। तो t प्रोपोर्शनल क्या होगा जी, a टू दी पावर 3/2/3 होगा, 3/2 होगा। एक कांस्टेंट लिखते हैं 2π/√μ a टू दी पावर 3/2, ऐसा कुछ याद करो। सेंट्रल ऑर्बिट में निकलवाए थे टाइम पीरियड, सेक्टोरियल एरिया का जब एक क्वेश्चन कराए थे। हाँ लिखो थर्ड, the square of the periodic time, the square of the periodic time, the square of the periodic time of various planet, the square of the periodic time of various planet, हो गया जी, are proportional to the are proportional to the are proportional to the are proportional to the cube of the major axis, cube of the major axis of their orbits, of their orbits। हाँ वही सेमी मेजर एक्सिस। ऑफ दियर ऑर्बिट्स। देखो डिडक्शन क्या है इसका, अलग अलग बुक में दिया नहीं है, तो इसके लिए डिडक्शन हम लोग लिखवा रहे हैं, बस छोटा छोटा लैंग्वेज लिखना है। लिखो अब डिडक्शन फर्स्ट का डिडक्शन। हाँ 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 आता है, कितनी बार पूछा गया है। 2005, 6, 8, 9 ऐसे पूछेगा। व्हाट इज द केपलर लाइन इट्स डिडक्शन। तो डिडक्शन है, केपलर ला 3 तो बता दिए, अब इसका डिडक्शन थोड़ा सा उसको वेलोसिटी एक्सेलरेशन से जोड़ेंगे, क्या होगा। लिखो सिंपल सा चीज है, समझा देंगे, अभी लिख लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। हो गया जी। फर्स्ट लिखो, देखो
फर्स्ट जो डिडक्शन है, मतलब फर्स्ट लॉ का जो डिडक्शन है, लिखो वी नो दैट फॉर इलिप्टिक ऑर्बिट, we know that for elliptic orbit, we know that for elliptic orbit the acceleration is directed towards we know that for elliptic orbit the acceleration is directed towards one of its foci, या फोकी बोलते हैं, जो भी हो गया। and the acceleration is inversely proportional to the square of distance, and the acceleration is inversely proportional to the square of distance, यही तो होता है ना, inversely proportional to the square of the distance from the focus. हो गया, तो लिखना है नीचे उसके बाद। Hence from the law we conclude that, यही फर्स्ट लॉ, from the law we conclude that acceleration of each planet varies inversely as the square of its distance from the sun. देखो इलिप्टिक ऑर्बिट में जो भी एक्सीलरेशन होगा वो जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, इलिप्टिक ऑर्बिट के जो फोकस की ओर। और हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं पीछे, कि जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फोर्स पढ़े थे ना कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, तो जब फोर्स ही हमारा अगर जो पर यूनिट मास ले ले तो वो एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इन दोनों को मिलाकर हम ये कह जाएं कि जो एक्सीलरेशन होगा प्लैनेट और देखा जाए सन, मतलब कोई भी प्लैनेट अगर जो मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो उनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब वो प्लैनेट और सन के बीच कितने डिस्टेंस पे हैं, वो जो एक्सीलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सेकंड डिडक्शन छोटा सा है, फ्रॉम द सेकंड लॉ। कुछ नहीं, ये सब पढ़े हो बचपन में, नहीं पढ़े हो? फ्रॉम द सेकंड लॉ हो गया। वी कंक्लूड दैट acceleration of each planet from the second law we conclude that the acceleration of each planet is always directed towards the sun.
हो गया। थर्ड डिटेक्शन, बस लास्ट छोटा सा है भी। वी नो दैट, थर्ड लिखो, वी नो दैट द पीरियाडिक टाइम ऑफ इलिप्टिक ऑर्बिट, द पीरियाडिक टाइम ऑफ इलिप्टिक ऑर्बिट we know that the periodic time of elliptic orbit under inverse square law is given by, under inverse square law is given by, ये लिखो t बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट 2 म्यू a टू द पावर 3/2। तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी जी? 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू a, लिख लो। तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू ए क्यूब। हैंस फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन कुछ नाम ले देना, फ्रॉम दिस इक्वेशन छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन हो गया, उसको कुछ नाम दे देना, एक दो जो भी लिखना। वी कंक्लूड दैट एब्सोल्यूट एक्सीलरेशन is same for all the planet, फिजिक्स वाले किनका किनका फिजिक्स है? तुम्हारा नहीं है? तुम लोग को तो पता होना चाहिए सारी चीज़ें। हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हो मैकेनिक्स में, पूरा उसमें पूरा कैसे आता है सब प्रूफ किया गया है, और क्वेश्चन भी आता है। जब हम बीएससी में एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स में, तब कोरियालिसिस फोर्स आता है, तुम लोग पढ़े हो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, कोरियालिसिस फोर्स, छद्म बल जिसे बोलते हैं, और भी ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस, क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सब पढ़े हो ना। मैकेनिक्स खूब बढ़िया से पढ़ के गए थे हम। और वो आइंस्टीन रिलेशन जो होता है E बराबर mc², उसमें भी प्रूफ है, और उनके बीच का रिलेशन 10 नंबर में पढ़ के गए खूब बढ़िया से। अब उसमें इलास्टिसिटी भी आता है, सरफेस टेंशन भी रहता है, क्यों, सारी चीज़ें। अब पेपर आया, पढ़ के तो ज़्यादा मतलब गए नहीं थे, क्योंकि कोचिंग किए नहीं थे, अपने मन से पढ़े थे। अपने मन से क्या पढ़े थे हम बता रहे हैं आप लोग को। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा आसान था, तो गैलीलियन टाइम डिलेशन रिलेशन था, पढ़ लिए थे। और ये वाला चैप्टर है केपलर लॉ वाला, उधर इलास्टिसिटी से नहीं पढ़ पाए थे, हुक लॉ और आता है। उसके बाद में हम क्वेश्चन किए, मेरा छूट गया 10 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन किया आइंस्टीन वाला, वो जो E पे पावर 4 समथिंग करके एक रिलेशन आता था, वो आया था, उसको हम गलत कर दिए, E बराबर mc² प्रूव कर दिए, फिर कट करके तो दोबारा किए, फिर भी 10 नंबर छूट गया। घर आने के बाद टेंशन मारे खाना नहीं खाए थे उस रात, सोचो इतना टेंशन हुआ था, मन कर रहा था खूब चिल्ला चिल्ला के रोए। हकीकत में बता रहे हैं। और आजकल के बच्चे हैं बस सोच लिए कि 17 नंबर हो जाएगा कि नहीं, पासिंग मार्क। उसके बाद में पहले भैया व्हाट्सएप खोले, देखे किसका किसका मैसेज आया है, फेसबुक पे डाल दे पहले, कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी, फेसबुक पे स्टोरी, क्यों? हाँ, चलो, तुम्हारा बहुत फोन आता प्रज्ञा। अरे किसी का भी आए, देखो, ए पार्टिकल मूव्स, सुन नहीं, ए पार्टिकल मूव्स
और मेरा उसी पेपर में सबसे कम नंबर था। हाँ, मैकेनिक्स में, क्योंकि ज़्यादा पढ़ के गए ही नहीं थे। ज़्यादा नहीं, 33 नंबर था विदे, और पेपर की अपेक्षा में कम ही था ना। ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सीलरेशन, देखना सेंट्रल उसका एक पेपर जो सेकंड पेपर वेव एंड ऑसिलेशन, वो अच्छा पेपर है उस। हाँ हाँ सही कहो, बचा लेता है इज्जत। प्रोजेक्टेड नहीं सर, सेकेंड ईयर में है ऑफिस का वो सब। और प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी अच्छा नंबर v एट ए डिस्टेंस। देखो मैकेनिक्स मतलब क्या, फिजिक्स, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस कैपिटल R, so that its path, hey, ये बताओ कल वाला लेक्चर कौन कौन देखा था? क्योंकि कल वाला लेक्चर जो नहीं देखेगा आज क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। जो कल वाला देखेगा उसके लिए कुछ है ही नहीं, अपने आप हो जाएगा। कल क्या पढ़ाए थे कुछ पता है? तुम तो आई थी शायद। तुम काजल, हाँ। सो दैट इट्स पाथ इज ए रेक्टेंगुलर hyperbola if the angle of projection is sin inverse, क्या पढ़ाए थे? किसको पता था? एक सेकंड, साइन फाई 1/2 लिख लो, लिखो क्वेश्चन। कौन बोला है कि क्या पढ़ाए थे? चलो वी आर, हाँ कैपिटल वी कैपिटल आर, साइन इनवर्स म्यू अपान वी आर, वी स्क्वायर माइनस कल क्या, कल दो क्वेश्चन, दो वीडियो बना था। एक क्वेश्चन वो जो तुम वो थ्योरम ही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दो बताए तो थे कि दो तरह पूछेगा, एक तो बोलेगा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, और एक वो थ्योरम का स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना रहेगा। तो समझ में आ गया था ना, 3 केसेस डिफाइंड किए गए थे। हाँ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसीलिए ध्यान रहे, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऐसे पूछता नहीं, इनवर्स स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट देंगे जनरली, लेकिन तुम लोग स्टेटमेंट भी तैयार कर लेना। ठीक है, इधर देखो, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी क्या दिया है? v के जगह पे कैपिटल V, डिस्टेंस r के जगह पे कैपिटल R। सॉल्यूशन,
कह रहा है कि दिखाइए अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी सेंट्रल ऑर्बिट पे जिसका सेंट्रल एक्सीलरेशन म्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर है, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, कितने एंगल फेंक रहा है, प्रोजेक्ट मतलब फेंकना, ये बताना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? नहीं, इन जनरल कार्टेशियन फॉर्म में बताओ ऐसे। हाँ, इलिप्स का क्या होता है? बेवकूफ, इधर देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये इलिप्स का भी तो, लेकिन ये तो पैराबोला, ये हाइपरबोला का हो ना। रेक्टेंगुलर के केस में क्या होता है? ए इक्वल टू बी, रेक्टेंगुलर के केस में यही होता है ना, ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है। समझ में आया? चलो सॉल्यूशन देखना, छोटा सा है। इस चैप्टर के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत प्यारे प्यारे सॉल्यूशन भी मिलेंगे, छोटा छोटा। अभी देखना कुछ है नहीं, कह रहा कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, सेंट्रल एक्सीलरेशन दिया है म्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वेलोसिटी कैपिटल भी दिया है, डिस्टेंस कैपिटल आर दिया है। ठीक है, जो हम लोग को निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। अगर कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, तो अभी हम पढ़े मोशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला के लिए क्या पढ़े थे? देखो इधर देखो, वी नो दैट, ऐसे देखा जाए जनरली इन केस ऑफ हाइपरबोला, इन केस ऑफ हाइपरबोला क्या होगा जी? ए बराबर बी, और देखो एच स्क्वायर बराबर हम क्या पाए थे? म्यू इंटू एल, एच स्क्वायर बराबर म्यू इंटू एल, एल बराबर क्या होता था? लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, तो क्या होगा? म्यू ए स्क्वायर बाई ए, तो क्या होगा? अरे भाई बी बराबर ए है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इधर देखो, वेलोसिटी क्या होता है अखिलेश बताओ हाइपरबोला के लिए? जो वी स्क्वायर की फॉर्मूला निकाले हम लोग, मोशन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? देखो लेकिन इस केस में वेलोसिटी, ये फॉर्मूला चेंज होगा कि नहीं? क्या होगा? कैपिटल वी स्क्वायर, और ये क्या होगा? म्यू, तो क्या होगा? 2 बाई कैपिटल आर प्लस 1 बाई ए। लिखो यहाँ तक, बस हो गया, सवाल हो गया क्वेश्चन। क्या हुआ? बहुत सारे चैप्टर हैं। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा जाएगा, चैप्टर 4 से 3D पढ़ा देंगे, स्टैटिस्टिक का एक चैप्टर। कॉम्प्लेक्स भी चलेगा, अभी एलपीपी को रोका जाएगा। कॉम्प्लेक्स कल क्यों? कल नहीं पढ़ाएंगे क्या वो? मतलब चलो ठीक है, जो भी होगा, हमें क्या, हमसे तो कुछ भी पढ़वा लें। मैट्रिक स्पेस बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस पढ़ा देंगे। टेंसर तो मेरा फेवरेट है ये। क्या हुआ? नहीं नहीं, अमृता कल कहाँ तुम चली गई थी? शादी उदी था क्या जी? कहीं शादी उदी अटेंड करने चली गई थी? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? अरे भाई यहाँ तक, ये कल फार्मूला लिखवाए थे ना, एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू एल। एल क्या है? सेमी लेटस रेक्टम, बी स्क्वायर बाई ए
देखना ध्यान से, बस क्वेश्चन सॉल्व। काजल तैयार हो गया तुम्हारा टेस्ट वाला? कितना आज कितना तारीख है जी? 12 तेरे को एग्जाम होगा, ठीक है? ए तुम लोग फोन ना करो, मेरा टेस्ट है, हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? इधर देखो, वी स्क्वायर बाई क्या होगा जी? म्यू, और ये क्या होगा? तुम लोग शोर क्यों करते हो? प्लस 1/a, तो 1/a की वैल्यू क्या होगी जी? वी स्क्वायर माइनस, चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो, टेस्ट लेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? तुम लोग ज्यादा कुछ करोगे ना तो 2 दिन पहले और रख देंगे टेस्ट। लिखो, ये वी स्क्वायर है, 2r मत समझ लीजिएगा, ये वी स्क्वायर है। एक मिनट इधर देख लो, अभी अभी लिखना है, 1 मिनट इधर देखो सभी लोग, रुक जाओ। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर म्यू ए आया ना, तो एच की वैल्यू क्या आ गया? अगर जो ए की वैल्यू यहाँ रखा जाए तो म्यू स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई ए की वैल्यू इसमें उठा के रखो तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर आर वी स्क्वायर आर 2u। अच्छा इधर देखो, हम लोग जानते हैं क्या, स्मॉल p बराबर क्या जानते हैं जी? r साइन फाई होता है ना, तो r के जगह क्या लेंगे यहाँ? कैपिटल R। इक्वेशन फर्स्ट, इसको कुछ किसी को फर्स्ट माने हो, इसको मान लो फर्स्ट। क्या? अरे ए वाला वैल्यू उसमें रख दिए हैं, एच स्क्वायर बराबर म्यू है। और देखो v बराबर हम लोग क्या जानते थे? h/p सेंट्रल ऑर्बिट में, तो यहाँ से देखो h बराबर क्या होगा? अब कैपिटल V यूज करेंगे क्योंकि यहाँ कैपिटल V दिया है। तो इधर देखो ध्यान से, तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? v स्क्वायर p स्क्वायर, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यहाँ से रखो, म्यू स्क्वायर r अपान v स्क्वायर r माइनस 2 म्यू, और v स्क्वायर v बराबर क्या है? रहने दो, p की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ से साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होगी जी? म्यू स्क्वायर r स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर r, और ये क्या होगा? v स्क्वायर r स्क्वायर v स्क्वायर r माइनस 2 म्यू। कुछ कटेगा जी? तो साइन स्क्वायर फाई ये क्या होगा? म्यू स्क्वायर अपान v स्क्वायर, r बचेगा ना? 1 मिनट रुक जाओ, v स्क्वायर r माइनस 2 म्यू, ठीक है? यहाँ तक लिखो, बस हो गया, प्रूफ हो गया। बोलो। 1 मिनट, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? v स्क्वायर r स्क्वायर सही तो है? p बराबर r साइन फाई, मतलब
अरे भाई कैलकुलस सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी बताए थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पी लेंथ, पी बराबर आर साइन फाई, नहीं पढ़े हो? बीएससी सेकंड फर्स्ट ईयर का जाके कैलकुलस खोलना है, सेकंड ईयर का, उसमें सब दिया है। और v इक्वल टू एच बाई पी, तो h इक्वल टू क्या होगा? वी पी, तो h स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर पी स्क्वायर, h स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे म्यू स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर आर माइनस 2 म्यू, वी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, सही तो है, तो म्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो हो गया जी, कुछ नहीं लैंग्वेज में, यहाँ लिख देना वेयर फाई इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या लैंग्वेज, कहाँ लैंग्वेज में तुमको दिक्कत है? तब क्या वी नो दैट, अरे होता है नहीं, तुम लोग पढ़ी नहीं हो तो और क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट लिखना, p बराबर आर साइन फाई। हो गया जी। चलो लिखो लिखो, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखना ध्यान से तुम लोग, साइन इनवर्स निकालना है ना। कुछ कुछ दिख रहा हो ऐसे, मेरी राइटिंग आज फिर गंदी हो गई, लग रहा है धीरे लिखना पड़ेगा। मिटाए जी, देख लो कहीं कोई एक ऐसा स्टेप मैकेनिक्स है, इंटर का यूज, इसमें इंटर का भी यूज हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ए बराबर भी वो इंटर का ही है, तो ये मिटाएं, इधर वाला ना मिटाएं। किसी को कोई लाइन में दिक्कत है तो पूछो। अर्पिता, अमृता, क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो ध्यान से, ये हो गया जी। चलो साइन स्क्वायर फाई, अब देखो ध्यान से, म्यू स्क्वायर, यहां से आर कॉमन कर रहे हैं तो क्या होगा, जब आर कॉमन करेंगे तो आर स्क्वायर, यहां क्या होगा जी, वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाई, कोई दिक्कत, स्क्वायर रूट ले लो तो साइन फाई बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस जो भी, तो इसमें प्लस साइन लिया है तो प्लस ही ले लो, वी आर क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस 2 म्यू बाई आर पे पावर, तो फाई बराबर क्या होगा, यही प्रूव करना था क्या? लिख लो, बस छोटा सा था, कितना बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के पता कर लेते हो कौन अच्छा क्वेश्चन है कौन बेकार है। और क्या, अभी देखना इससे आसान क्वेश्चन होगा। बेटा जी हो जाएगा अभी एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और मिटाए इसको। मैम 10 से 15 के बीच में बोली थी शायद टेस्ट। क्यों 15?
हम नहीं बोले थे, अभी हम डिसाइड कर लेंगे, मैम से पूछ लेंगे। सर 30 के बाद इधर देखो, 20 के बाद सेंट्रल ऑर्बिट जो ये पहला चैप्टर पढ़ाया गया उसी से आएगा, ठीक है। तुम्हारा एलपीपी से गेम थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, एलपीपी भी, एलपीपी दोनों ही मेन, एलपीपी गेम थ्योरी। और पहले बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि वो एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। 70% तो मिलना ही मिलना है, 60-70% तो मिलेगा ही। तो आप लोग अपना एग्जाम समझ के ही दीजिएगा टेस्ट अच्छे से, मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा। और कॉम्प्लेक्स में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, मतलब जहाँ तक पढ़ाया गया है। नहीं, ये नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ाया गया, मतलब 3 कंप्लीट नहीं हुआ, 2 थ्योरम पढ़ाना है, उसके बाद में उससे क्वेश्चन करा देना, कंप्लीट हो जाएगा तीसरा चैप्टर, ठीक है। बस कॉम्प्लेक्स में 2-3 लेक्चर लगेगा वो चैप्टर कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सोच रहे हैं। अरे क्या करें, इतना हमको जो क्वेश्चन करवाए वो बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, लिखो, बोल दे रहे हैं क्या लिखे अभी कि लिखवा दे, लिख दे रहे हैं। अरे लिख दे रहे हैं, तुम लोग रो रहे हो। ए पार्टिकल डिस्क्राइब, कम से कम लिखेंगे, मेरी राइटिंग अच्छी होगी ना, क्यों? इन ellipse, and a particle describe an ellipse under a force भावना सोच रही होगी सर कितने भुलक्कड़ हैं, अंदर ही अंदर। टूवर्ड्स, अब भैया हम क्या करें, क्वेश्चन वाले जो बनाए हैं उनसे पूछो। इट इज या इट, सॉरी, इफ इट वाज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, इतना बुक में मिसप्रिंट है, क्या बताएं। THE को लिखा है TEH, बताओ। हाँ, नीलकमल वाले पगला गए हैं लग रहा है। वाच प्रोजेक्टेड, देखना भाई लैंग्वेज में कहीं दिक्कत होगी तुम लोग सही कर लेना, पहले बता, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। इफ इट वाज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v फ्रॉम ए पॉइंट, देखो इसमें स्मॉल v दिया है तो स्मॉल v रहेगा। डिस्टेंस को डिस्टेंट लिखा है, फ्रॉम द सेंटर force so that its periodic time is t बराबर 2 पाई अपान अंडर रूट 2 म्यू 2 बाई आर माइनस वी स्क्वायर म्यू -3/2 लिखो। अब सॉल्व करो सभी लोग। देखो लिख लो पहले, बहुत क्या दिया है जी।
जो सेंट्रल ऑर्बिट दिया है वो कैसा दिया है, इलिप्स दिया है। इलिप्स के लिए हम लोग को फार्मूला पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, म्यू 2/r माइनस 1/a। बस इतना पता है तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कैसे देखो सोल्यूशन। किसका डेरिवेशन, तो दो डेरिवेशन तो निकलवाए थे और क्या। तुमको क्या लगता है सब हवा हवा ही चल रहा है। अरे मतलब कुछ भी। इधर देखो, तीनों केस वीडियो में पता ही नहीं चला, तुम देखी नहीं हो, लग रहा भागा भागा के देखी हो। देखी होती तो क्लियर पता चलता। इससे ये साबित हो जाता है कि तुम झूठ बोलती हो। इधर देखो मम्मी कसम खाओगे, मुझे भरोसा नहीं है, विद्या की कसम खाओ तुम। चलो अरे नहीं अमृता, दिल पे मत लो तुम। देखी हो, हम तुमको झूठा नहीं माना। वी नो दैट। इधर देखो, वी स्क्वायर इलिप्स के लिए क्या होगा जी, अखिलेश बताओ तुम। इतना मारेंगे तुम लोग सही हो जाओगे। इधर देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अरे भाई हाइपरबोला के लिए प्लस, इलिप्स के लिए माइनस, और पैराबोला के खत्म कर दो, जीरो हो जाता है। पहले बताए थे पैराबोला में कांस्टेंट क्या आता था, जीरो। हाइपरबोला में पॉजिटिव, इलिप्स में नेगेटिव। तो यहाँ से देखो वी स्क्वायर बाई म्यू, यहाँ से क्या होगा 2/r माइनस 1/a। तो 1/a की वैल्यू क्या होगी जी, 2/r माइनस वी स्क्वायर बाई म्यू। दिस इम्प्लाई दैट a की वैल्यू क्या होगी 1/2/r माइनस वी स्क्वायर बाई म्यू। लिखो कल समझ में नहीं आया था क्या डेरिवेशन अमृता, कल का है कंपेयरिंग वाला। क्यों कंपेयर, दो इक्वेशन का कैसे कंपेयर किए थे भाई, वो सिंपल सा था। हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कंपेयरिंग था, सेम से। कोई नहीं, अभी बता देंगे तुमको क्लास के बाद। हो गया, हाँ बोलो। तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इस पे पावर -1 भी कर सकते हैं इसको। दैट मीन्स 2/r माइनस वी स्क्वायर बाई, ये स्मॉल v है, पावर -1। हमको क्या दिखाना है जी, t की वैल्यू दिखाना ना, इतना टाइम पीरियड। तो हो गया कि नहीं, आ गया आंसर, आ गया आंसर। देखो हम जानते क्या है, इफ t विद द टाइम पीरियड डिस्क्राइब द इलिप्स। तो फॉर्मूला कैसे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, t बराबर 2π/√μ a⁻³ कैसे आता है। देखो t अगर जो टाइम पीरियड है डिस्क्राइब कर रहा है किसी इलिप्स को, तो क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया 1/2h। बताए थे यही रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया। तो t ये क्या होता है जी, एरिया इलिप्स π/a होता है ना, करवाए थे क्वेश्चन सेंटर। और 1/2h² बराबर क्या होता है, तो h बराबर √μl होगा। π/ab देखना, ये 2π होगा कि नहीं, म्यू, और l बराबर क्या रखेंगे v²/a। बस आ गया। देखना कहाँ से आया था, कैसे दिखा रहा है तुम लोग को। तो 2π a और b और a पे पावर 1/2, और ये क्या होगा जी, रूट में म्यू इंटू b से b कैंसिल, 2π a पे पावर ½ 1 ऐड होगा, क्या होगा 3/2, और ये रूट
म्यू यहाँ से ये भी लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इफ टी बी द टाइम पीरियड डिस्क्राइब द इलिप्स देन टी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन सेक्टोरियल एरिया। तो यहाँ से टी ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या होगा जी, अभी पीछे निकलवाया यहाँ, तो यहाँ जब 2/r माइनस वी स्क्वायर बाई म्यू और इस पे पावर क्या हो जाएगा माइनस, यही प्रूफ करना था ना हम लोग को, देख लो प्रूफ हो गया, बस सिंपल सा। क्या हुआ, इसीलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। खैर जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन नहीं, तो उनकी कुछ मजबूरी है इसलिए ऑनलाइन हुए हैं, ठीक है। आप लोग भी कुछ मजबूरी है तब आप लोग ऑफलाइन हैं, कोई मजबूरी नहीं। लेकिन कोशिश सभी लोग करिए कि ऑफलाइन में जो सीख लेंगे वो ऑनलाइन में नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे डाउट आप, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तैयार कर लो, अभी टाइम है, ठीक है, बहुत टाइम है अभी। पहले बता दे रहे हैं आप लोग जो भी पढ़े हैं उसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो कल मैम से पूछते हैं टेस्ट वाला, भी देखते हैं। चलो रहने दो, जाओ लिख के इसको बंद कर देना जो